गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स को जानने के पूर्व हमको उसके अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है। आज की कक्षा में हम इन्हीं सब का विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना आदि सभी क्रियाएँ पाठ्यक्रम के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में भूमिका निभाती है और इन्हें पाठ्यक्रम की योजना का आधार भी होना चाहिए। अतः गणित की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हो सके जो चिंतन व तर्क करने, अमूर्तनों की संकल्पना करने व उनका व्यवहार करने, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने में उनकी सहायता करें। गणित के अध्ययन एवं अभ्यास से विद्यार्थियों में युक्ति युक्त ढंग से चिंतन, बोध, तर्क वितर्क, विश्लेषण, स्पष्टीकरण आदि क्षमताओं का विकास होता है। इसका मानव की उन्नति तथा विकास से घनिष्ठ संबंध रहा है। गणित में सफलता को हर बच्चे के अधिकार की तरह देखा जाना चाहिए। इसके लिए गणित के दायरों को और विस्तृत करने की आवश्यकता है और इसे दूसरे विषयों के साथ जोड़ने की जरूरत है। प्राय हम सभी जानते हैं कि गणित को एक कठिन विषय समझा जाता है तथा इसको कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए, बच्चों को गणित किस प्रकार सिखाना है ताकि गणित सीखने में रुचिपूर्ण हो सके इत्यादि पे सभी शिक्षकों का, सभी माता पिता का ध्यान आकर्षित होता है। इसके साथ ही गणित शब्द जो है अत्यंत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुत उपयोग किया गया है। गणित शब्द का अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना प्रधान हो। इस प्रकार हम गणित के संबंध में कह सकते हैं कि गणित अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध किया जाता है। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका विशेष रूप है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं का विकास हुआ है। प्राचीन काल से ही शिक्षा में गणित का उच्च स्थान रहा है। गणित गणनाओं, स्थान, मापतौल, मात्रा, दिशा, संख्याओं तथा विचारों का विज्ञान है। गणित को मानवीय विकास का प्रतीक माना गया है। गणित की शिक्षा को मानव विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। गणित की एक अपनी ही भाषा, स्वरूप एवं आकार होता है। तत्पश्चात हम लोग गणित के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। गणित का शाब्दिक अर्थ सामान्यतः गणना करने का विज्ञान से लिया गया है, किंतु यह और अधिक व्यापक है और अधिक विस्तृत है। अंग्रेजी में हम कहें तो इट इज़ अ साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस, साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम यहाँ पे गणित के शाब्दिक अर्थ की तरफ चलते हैं तो गणित जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं वो जो है ग्रीक भाषा के मैथेमा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है नॉलेज या टू नो। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित का अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। गणित की कुछ परिभाषाओं को हमने कुछ ऐसे पिरोया है जिससे आपको एक साथ बहुत सारी परिभाषाएं भी याद हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको उसको एक सूत्र के रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत इसका सूत्र इस प्रकार है, वेदा रो गैलो हो पर माँ बेटे ने लॉक लगा दिया। इसमें सारी परिभाषाएं एक साथ छुपी हुई है जिसको हम बारी बारी करके देखेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी में इसकी परिभाषा की तरफ हम चलते हैं तो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम built of abstract element. These elements are not described in concrete fashion. मार्शल एच स्टोन के द्वारा यह कहा गया है। इसके अलावा हॉगबेन ने भी एक परिभाषा इसकी दी है जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया है। वेदारो गैलोहो पर माँ बेटे ने लॉक लगा दिया, इसका हम अलग से एक क्लास बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन सभी को डिस्क्राइब करेंगे और एक कहानी के रूप में पिरो के आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आज हम गणित की प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। गणित विषय की प्रकृति पाठ्य वस्तु पर निर्भर करती है। गणित का ज्ञान विश्व में समान रूप से होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि 1 + 1 = 2 होता है, 1 + 1 = 2 होता है, तो वो प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक देश, प्रत्येक जो लोकेशन है वहाँ पर उसका वैल्यू न घटेगा न बढ़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। मतलब यहाँ पे 1 और 1 2 हो रहा है तो वहाँ भी 1 और 1 2 ही होगा। गणित का सत्यापन किसी भी समय व किसी भी स्थान पर किया जा सकता है।
गणित की समस्याओं के उत्तर सदैव निश्चित रहते हैं, अर्थात 1 और 1 2 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम 1 और 1 को जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, तो उसका उत्तर 2 ही होगा हमेशा, और अगर उसको घटाएंगे तो 1 में 1 गया तो वहाँ पे 0 ही होगा हमेशा, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गणित की गणनाओं का विचार सर्वमान्य माना जाता है, अतः आप गणित की प्रकृति को समझने के लिए इन सारी उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। आइए हम लोग गणित की कुछ प्रकृतियों के बारे में बात करते हैं। प्रकृति के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं। गणित की अपनी ही भाषा होती है जो सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त होती है तथा स्पष्ट होती है। गणित अवधारणाएं अमूर्त होती है। अमूर्त शब्द यहाँ पे इमेजिनेटिव हम कह सकते हैं, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर हमको लेके जाती है, इसीलिए प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को इसको समझने में परेशानियां होती हैं, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे का जो माइंड जो रहता है वो मूर्त चीज़ों पर अधिक रहता है और अमूर्त चीज़ों पर नहीं होता है अथवा कम होता है। केवल प्रतिभाशाली बालक या विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो तीव्र प्रखर बुद्धि वाले जो बालक आते हैं, उन्हीं सबको ये अमूर्त चीज़ें जो है काफ़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। लेकिन जो सामान्य से नीचे वर्ग के जो बच्चे हैं, टर्मन के टेबल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उनमें जो है ये समझ जो है काफ़ी धीरे धीरे विकसित होती है, या फिर कुछ बच्चों में जो है युवावस्था तक भी नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो विशिष्ट बालक के श्रेणी में नीचे क्रम में आते हैं। गणित अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रेणियाँ होती है जिनका आपस में पूर्णतः तार्किक संबंध होता है। जैसे 3 गणित की एक अवधारणा है, इसका 1 से संबंध है। कैसे है? तो यदि हम बात करें 1 से किस प्रकार से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है 3 जो है वो 1 से बड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं 1 जो है 3 से छोटा है। यह संबंध 1 और 3 के अर्थ में ही निहित है। इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनमें एक तार्किक संबंध होता है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो गणित किसी भी वक्तव्य, कथन के सत्य असत्य होने का निर्धारण पूर्व सिद्ध अवधारणा अथवा गणितीय मान्यता अभिगृहित के आधार पर करता है। गणित कथन असंदिग्ध होते हैं, अर्थात यदि कोई वस्तु दी गई हो तो हम यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि वह गोला है कि नहीं, क्योंकि गणित में गोले की परिभाषा स्पष्ट है और सुनिश्चित है। इस प्रकार गणित में किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई भी गणितीय कथन बिल्कुल असंदिग्ध होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं होती है, यानी कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश हम कर ही नहीं सकते। इसके माध्यम से विद्यार्थी युक्ति संगत ढंग से चिंतन, बोध, तर्क वितर्क, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करने की योग्यता अर्जित करता है। अगला पॉइंट है, गणित की पाठ्यवस्तु विशेष रूप से संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित के आधार हैं। इसमें वस्तुओं के संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र आदि सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी भी स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, गणित में अमूर्त प्रत्यय, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। इमेजिनेटिव जो होता है उसको हम लोग मूर्त रूप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, गणितीय अवधारणाओं में क्रमबद्धता होती है, वो एक निश्चित क्रम को फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर ही उसकी अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे गणित की प्रकृति के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल समय समय पे देना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग इसके प्रकृति के अंतर्गत कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जिसके अंतर्गत अंतिम अगला पॉइंट है, गणित में मुख्यतः मौलिकता, संक्षिप्तता, शुद्धता, परिणामों की निश्चितता व सत्यापन एवं सरलता आदि इसकी प्रकृति की विशिष्टताओं का आधार होता है। अतः हम यह बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं कि गणित की प्रकृति किस प्रकार की है। वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ तार्किक है, जिसके आधार पर विद्यालयीन पाठ्यक्रम में गणित के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।